गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप लोगों को जो है एक लेसन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है और आज दूसरा लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी ये रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या चीज़ है, श्वसन तंत्र। आइए इसके बारे में जाना जाए। तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो मेन पॉइंट्स होता है, एक ब्रीथिंग होता है, एक रिस्पायरेशन होता है। जैसे ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में अंतर क्या है? जैसे कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि सांस भरते हो तो ऑक्सीजन अधिक जा रहा है, तो फिर वापस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक आता है, तो बीच में हुआ क्या? यानी कि वो ऑक्सीजन गया कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ? आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। एंड बोथ प्रोसेस नोन एज ब्रीथिंग, यानी से सांस लेना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सांस लेना और नाम है श्वासोच्छ्वास। तो ये आपका ब्रीथिंग का जो है मेन दो पार्ट्स होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है ना, एंड टेक टू ऑक्सीजन इज ए कॉल्ड इनहेलेशन एंड रिमूव टू CO2 इज ए कॉल्ड एक्सहेलेशन एंड बोथ प्रोसेस नोन एज ब्रीथिंग। ठीक, अब जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन कहाँ आता है? फेफड़े में आता है, लंग्स में, फिर लंग्स से आपका ब्लड में मिलता है, फिर ब्लड से मिलकर हार्ट में आता है, हार्ट पुश करता है, पूरे बॉडी में चलाता है। जब पूरे बॉडी में आता है तो ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर के सेल में पहुंच जाता है, और आपके शरीर में जितने भी सेल हैं ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ब्लड के थ्रू पहले से पहुंच गए। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? वो ऑक्सीजन जो अभी आपने सांस लिया, सेल के भीतर पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, जहां पर ऑलरेडी पहले ही आपका ग्लूकोज पहुंचा है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी बनती है। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, यानी नमी। तो यहाँ से अब आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज को जब तोड़ेगा तो CO2 बनता है, H2O बनता है और ATP जो बनता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। इसी ऊर्जा, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमको यहाँ से मिलता रहता है, जिसकी वजह से एक सेल एनर्जेटिक होते हैं, सेल के समूह टिश्यू एनर्जेटिक होते हैं, टिश्यू के समूह ऑर्गन एनर्जेटिक होते हैं, और ऑर्गन के समूह ऑर्गन सिस्टम, यानी एक होल बॉडी हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से अब आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स, और लंग्स से फिर श्वसन नलिकाओं से बाहर आता है, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार की ये क्रियाएं जो है रिस्पायरेशन की क्रियाएं होती है। तो आपने ब्रीथिंग समझ लिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, और रिस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिस्पायरेशन में when oxygen break to glucose then produce energy and this process is known as respiration। और जिस भी मैटर में, जिस भी सब्सटेंस में रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है, दैट इज लिविंग, यानी उसे क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। सबसे मेन प्रॉपर्टी होता है लिविंग का। जिसके अंदर रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है उसे हम लोग लिविंग बोलेंगे, जिसके अंदर नहीं हो रही वो नॉन लिविंग है। क्लियर है? अब आइए देखिए कैसे क्या होता है। तो जैसे ये हम लोग का नोस्ट्रिल है, नाक का छिद्र, ये नजल कैविटी है, भीतर जो है गैप, फिर ये आपका फेरिंग्स यानी ग्रसनी, फिर उसके बाद से लैरिंग्स जो कंठ होता है, फिर लंबा ये आपका विंड पाइप है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और ये आपका जो है ब्रांच के रूप में बटा हुआ होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, फिर भीतर भी जाता है उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और इस पर यही आपका एयर चैम्बर बाल होता है जिसे एल्वलाई कहते हैं, और एक लंग्स में 15 करोड़ होता है। एक लंग्स में 15 करोड़, यानी दोनों लंग्स में 30 करोड़ होते हैं, और यही वो बाल हैं जिसमें आपके क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली होता है। क्लियर है? अब होता है क्या चीज़ है? जो लोग जो है नशा करते हैं तो वो जो आपका जो है कोलाइडियल पार्ट घिस जाता है, तो इस बाल को ब्लॉक कर देगा, यानी बाल में जब घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन की क्रिया नहीं होगी, तो वही क्या होता है? फिर उनका सांस फूलना शुरू होता है, या लंग्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसके कारण जो होता है उनके लंग्स में डिजीज भी पैदा हो सकते हैं। क्लियर है?
तो नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। लंग्स में आपका जो है ये एल्वेलाई है और नीचे डायफ्राम है। इसका रोल क्या है? जैसे बैलून हम लोग फुलाएं, बैलून ले लें, तो जब फुलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो है पीछे का नीचे का पेडी है फूलेगा ना, यानी कि उसका जो बेस है फूलेगा, और छोड़ेंगे तो फिर आएगा। वैसे जब हम सांस लेते हैं तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसी हो जाती है। यानी आपका जो है इनहेल में ऐसा और एक्सहेल में ऐसा हो जाता है। क्लियर है? तो जब सांस आप लेते हो तो ये आपका जो डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है, स्पेस मिलता है, अधिक से अधिक हम लोग अपने लंग्स में जो है हवा भर सके। और जब छोड़ते हैं तो होता क्या चीज़ है कि अधिक से अधिक हम लोग छोड़ें तो ये आपका पुश करता है। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब हम लोग के नाक में कुछ फंस गया है, मैसेज चला गया ब्रेन को कि नाक में कुछ फंस गया है, तो इसके नीचे एब्डामन होता है हम लोग का, और एब्डामन में जो है आपका जो है एक पेशी होता है जो बराबर मूवमेंट करता है। तो बराबर जो है हवा जो अगर नहीं निकल रही है तो एक बार जो प्रेशर जब वो लगाएगा, जब मैसेज जाएगा तो आपका झटके के साथ हवा निकलता है, जिससे हम लोग स्नीजिंग यानी कि छींकना कहते हैं या खांसना कहते हैं। क्लियर है? अब ये तो हम लोग जान गए इसका मैकेनिज्म क्या हो गया कि कहाँ से कहाँ हवा भरते हैं। तो नोस्ट्रिल से नजल से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स। ये लैरिंक्स क्या है? आवाज़ का बक्सा है एक तरह से। ये लैरिंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स है ये। इस पर दो पर्दे लगे रहते हैं और वही हवा जो निकलता है तो उसे हम लोग जो है क्या करते हैं? वर्ड के रूप में बोलते हैं, जो आपके कान के पर्दे पर टकरा कर आवाज़ के रूप में सुनाई देता है। तो जैसे ही हवा जाता है वैसे निकलता है। तो इनहेल जब करते हैं तो 21% में ऑक्सीजन, 78% में नाइट्रोजन, 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत मात्रा में H2O यानी नमी। ये जब छोड़ते हैं तो 16% में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 78% में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रोल कुछ नहीं होता है, उसका रोल मेन होता है, न जलता है न जलने देता है। और ऑक्सीजन का मेन रोल क्या होता है? जलने वाला होता है, यानी वो जलाने का काम करता है। CO2 जो होता है आपका 4% और आपका जो है H2O जो होता है एक लिटिल अमाउंट्स में शरीर से निकलता है। यानी इस प्रकार से इनहेल करते हैं तो इतना और एक्सहेल करते हैं तो इतना सब्सटेंस निकलता रहता है। हम लोग का जो लंग्स होता है, हमने आपको बताया 15 करोड़ जो एल्वेलाइज होते हैं। तो नॉर्मल तरीके में जो है हम लोग जो हवा जो भरते हैं तो 500 मिलीलीटर, एक सामान्य सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग 500 मिलीलीटर हवा भरते हैं। 500 मिलीलीटर हवा में होता क्या चीज़ है कि आपके जो नजल कैविटी हैं और जो यानी कि यहाँ से लेकर और इस लंग्स तक 150 मिलीलीटर हवा भरा होता है। जैसे पाइप से पानी निकालना हो तो पानी पाइप में पूरा भर जाएगा तभी ना ओवरफ्लो होगा। सेम कंडीशन होती है, 150 मिलीलीटर इसमें फुल होता है और 350 मिलीलीटर हवा एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है। और समरी के रूप में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है 5800 मिलीलीटर एयर भरने की, यानी 5800 मिलीलीटर हवा हम अपने फेफड़े में भर सकते हैं। अब हवा छोड़ते हैं इसका मतलब सब फेफड़े में से हवा थोड़ी निकाल लेते हैं, 2300 मिलीलीटर परमानेंट उसमें रहता है। तो टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? एक तरह से कहें 5800 मिलीलीटर या फिर उससे हम लोग 6000 भी बोलते हैं, यानी 6000 मिलीलीटर हवा हमारे लंग्स में भरने की कैपेसिटी होती है। तो क्लियर है? इसमें मेन टॉपिक आपका जो है ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। 3 मेन टॉपिक है और इसमें आपका यही मेन चीज़ होता है। तो एक तरह से आपका एक लेसन ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी ख़त्म हो गया। और इसका भी आप लोग नोट बनाकर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा। ओके।